मेयर के बगैर काम तो हो नहीं सकता। इससे नुकसान किसका हुआ? डेवलपमेंट का, पब्लिक का हुआ। बहुत सारे काम हैं जो अधूरे पड़े हैं, बहुत सारे लोगों के पैसे होंगे वो नहीं मिल रहे होंगे, और इसके साथ साथ दिल्ली का नया निर्माण हो और कुछ काम जो रुके पड़े वो काम हो। एमसीडी चुनाव को लेकर जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा है वैसे ही लोगों के कयास भी उसके लिए बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में बीजेपी के समर्थक बढ़ चढ़कर बोलते हुए नजर आए तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहीं पे बोलबाला नजर आया। आज हम सीधे पहुंच गए हैं दिल्ली के दिल यानी सेंट्रल में, जानते हैं लोगों से क्या है उनकी राय, वो किसका करते हैं समर्थन और किसको जिताते हैं। सर, एमसीडी चुनाव की अब तारीख लगभग मुकर्रर हो गई है और 22 तारीख जो एक तय की गई है, उस तय तिथि पर अगर चुनाव होता है तो दिल्ली की जनता को कैसे एक फायदा पहुंचेगा, क्योंकि लंबे अरसे से ये कहीं ना कहीं एक टलता हुआ जा रहा है और अब जो एक ये बिल्कुल तय होना ज़रूरी हो आया है, आप इसे कैसे देखते हैं? सर, ज़रूरी है कि जैसे ये 22 तारीख को मेरे ख्याल से डेट इसकी निर्धारित हुई है। डिप्टी कमिश्नर के जो भी ये निगम पार्षद चुने गए हैं अपने क्षेत्रों में प्रॉपर काम कर पाएंगे। क्षेत्र की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक निगम पार्षद ही समझ पाता है कि बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ बैठे हुए जो बड़े नेता हैं, शीर्ष अधिकारी हैं, उन लोगों को इतनी सी चीज़ का नहीं पता होता। जो क्षेत्र की प्रॉब्लम है वो एक निगम पार्षद ही उसको कर पाएगा, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वो काम समय पे पूरे हो पाएंगे। जी, तो कहीं ना कहीं अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो आया है दिल्ली के लिए कि अब जो ये हंगामे होते हुए है वो बंद हो जाएं। बीजेपी की तरफ हो चाहे आम आदमी की तरफ हो, कहीं से भी हंगामा ना हो और अब एक चुनाव जो मेयर है वो चुन जाना चाहिए। डेफिनेटली मेयर चुन जाना चाहिए ताकि काम हो। आगे G20 का भी है, ताकि दिल्ली का एक विस्तार प्रॉपर तरीके से हो सके। ये इनकी लड़ाई जनरल लड़ाई है, इसमें कोई लड़ाई का क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली जनता के लिए आप चुने गए हो और जनता के लिए काम करना, जनता चाहती है कि मेयर चुना जाए और काम हो किसी भी पार्टी का संवैधानिक रूप से। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो काम होना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो आया है। हमारे समक्ष और भी शख्स हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपकी जो तारीख एक मुकर्रर की गई है और बहुत लंबे समय से ये लंबित हो रही थी, आप इसे कैसे देखते हैं? लोगों को इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि अब जो एक मेयर का चुनाव है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ है। मेयर के चुनाव वैसे होना चाहिए, लेट हो रही है, बगैर मेयर के काम नहीं हो पाएगा। लेकिन सुना हो जो 22 तारीख को चुनाव होने वाला है, अब क्या होगा हम कह नहीं सकते। इफेक्ट तो पड़ता है काम पे, पड़ेगा ही पड़ेगा। काम जो भी है, मेयर के बगैर काम तो हो नहीं सकता। तो वही है, अब देखिए आगे क्या होता तो है। इसमें दोनों की लड़ाई में, चाहे वो बीजेपी की कहें या आम आदमी पार्टी की तरफ से कहें, कौन पिसता हुआ नजर आता है? सर इसमें हम कुछ नहीं कह पाएंगे, दोनों पार्टी है, वो अपना चाह रहे हैं, वो अपना चाह रहे हैं, तो इसमें हम कुछ कह नहीं तो सकते। कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली की जनता का ही नुकसान हो रहा है। हाँ हो रहा है, जनता का नुकसान तो हो रहा है। मुकर्रर की गई है तो कहीं ना कहीं इस तकरार में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की पार्टी की तकरार में आम आदमी पार्टी और या आम जनता का नुकसान होता हुआ नजर आता है। नहीं, आम जनता से ज़्यादा क्या है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस जितनी भी चीज़ें हो रही है ना उसके अंदर देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की आप छोड़ दीजिए, लेकिन एक ह्यूमन नेचर से और पब्लिक के जो काम है वो सेक्टर्स में इन पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से नहीं कि पेंडिंग किसका होता है, लोगों का होता है। बराबर है, लॉसेस किसके हैं, लोगों के हैं। बराबर है ना। इस चीज़ के लिए सबसे पहली बात ये आती है कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग अच्छे हैं जिनके अंदर नहीं क्या काम करने का, नहीं क्या जिसको बोलते हैं कि जज्बा है, ठीक है। उन लोगों को भी उनके तरफ से नहीं क्या, पार्टी के अंदर भी जो भी चीज़ होंगी उनके इश्यूज होंगे, या तो पार्टी इसको छोड़ के उन लोगों ने अगर डेवलपमेंट के ऊपर अगर ये सारी चीज़ें की, स्कूल है, दूसरी चीज़ें है, फीस के ऊपर है, गरीब लोग हैं उनके नहीं के जितने भी प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स का है, मेडिसिन का है, दीज आर द फैक्टर्स, राइट। हर आदमी एफर्ट नहीं कर पाता, लेकिन अब राशन का है प्रॉब्लम, सभी चीज़ों का है, तो आम आदमी पार्टी को भी ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। बराबर है। जैसे बीजेपी ने उनके स्टेट में किया है, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी की है, कुछ कुछ चीज़ें रिलीजियस की है। इसका मतलब हम उस चीज़ के पीछे नहीं जाना, हमको जितना भी अच्छी चीज़ लेनी है वो हमारे हिसाब से हमको लेना पड़ेगा। तो ये मनोनीत सदस्यों का भी एक वोट ना डालने का अब जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या इससे भी अब इफेक्ट पड़ेगा और किसी Sure. की जीत? जी श्योर, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ वेरी लॉयल, ये जुडिशरी के ऊपर का एक विश्वास बढ़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ का आप छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमारे आप जैसे लोग हैं जो लोकल लोग हैं, इनके बीच में जो विश्वास जाएगा, ये विश्वास यही बताएगा कि भाई किसी भी चीज़ के लिए, जैसे उनके बीच के जो प्रॉब्लम हुए, 6 महीने 7 महीने डिले हो गया सारी चीज़ें, ठीक है।
तो इससे नुकसान किसका हुआ? डेवलपमेंट का, पब्लिक का हुआ, उनका नहीं हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज का। उनके इश्यूज खड़े हुए। लेकिन इस चीज को हर पार्टी वाले ने सोचना चाहिए, चाहे बीजेपी का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, अपने इश्यूज को अपनी जगह रख के उनको इस चीज के ऊपर कंक्रीट की तरह मजबूत बैठकर बात कर ले वो लोग, और इसके ऊपर डिसीजन लेके आए तो उनको कोर्ट में जाने की जरूरत ही ना पड़े। लीगल एडवेंचर्स कब आदमी इस्तेमाल करता है? जब उसको कोई रास्ता नहीं होता, जब अपने इश्यूज पर्सनल रेज करते हैं तब। सर, एमसीडी चुनाव का वक्त अब दिल्ली में करीब मुकर्रर हो चुका है और 22 फरवरी जो एक तिथि तय की गई है, हंगामा बहुत वक्त से चलता हुआ आ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली की जनता का भी नुकसान हो रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली की जनता का नुकसान तो हो ही रहा, अभी तक कोई तय नहीं हुआ है मामला। और इस पे मतलब जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का मामला है ये, और साथ में नुकसान आम जनता को भोगना ही पड़ रहा है। बहुत सारे काम हैं जो अधूरे पड़े हैं, बहुत सारे लोगों के पैसे होंगे वो नहीं मिल रहे होंगे, और गली मोहल्ले में जो साफ़ सफाई के काम हैं और भी कई चीज़ें हैं ऐसे, तो वो कॉरपोरेटर जो है उसमें जो रुकावट आ रही है। तो अब की बार चुनाव अच्छे से होना चाहिए, और भारत निर्वाचन आयोग जो भी इसके संभालते हैं, और साथ के साथ इस पे पूरे ध्यान के साथ और ईमानदारी निर्णय होना चाहिए। और जो कि अभी 2-3 बार चुनाव विवाद हुआ है जो इसको लेकर तय नहीं हो पाया, तो इस पे बड़ी खरी कसौटी से उतरना चाहिए, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ दिल्ली का नया निर्माण हो, और कुछ काम जो रुके पड़े वो काम हो। इस पे दोनों पार्टियों को विशेष तरह पे और ईमानदारी की जीत रखनी है। साथ के साथ हमें, अगर देखो आप किस पक्ष में कौन जा रहा है, कौन किसको वोट दे रहा, किसके पाले में जा रही है, तो हमें उस पर भरोसा रखना होगा। हमें ना छीन की रोटी लेनी है किसी की, और ना किसी से झपटियाना है, कुछ नहीं करना। जो जिसके भाग्य में वो उसे मिलेगा। और पलड़ा यहाँ पर आम आदमी का भारी दिख रहा है। बीजेपी अपना पूरा जान लड़ा रही है, वो भी लगी हुई है। लेकिन अब देखो क्या होता है, बाकी ऊपर वाला करेगा जो करेगा, और जो वोट जाएगा जिस पक्ष में, वहाँ से निर्णय वोट की पेटी देगी निकाल कर, और सभापति जो वहाँ के हैं वो भी निर्णय लेंगे। जी। तो बिल्कुल जैसा इन्होंने कहा कि अगर जो ये जो मुद्दा है ये आम आदमी पर एक इफेक्ट डालता है। बहुत से ऐसे काम हैं जो रुके पड़े हैं और अधर में लटके हुए, किसी का वेतन रुका हुआ है तो कहीं पे जो सफाई व्यवस्था है वो भी दुरुस्त नहीं हो पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं निष्पक्ष रूप से होना अब जरूरी हो आया है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।